बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको सिखाएंगे कि सम में फार्मूला और काउंटर फार्मूला से हम एवरेज सेल्स कैसे निकाल सकते हैं। इसमें आपको सम में फार्मूला भी सीखने को मिल जाएगा, काउंटर फार्मूला भी सीखने को मिल जाएगा और उसकी मदद से आप किस तरह से एवरेज सेल्स निकाल सकते हैं या एवरेज कुछ भी अगर आप निकालना चाहें तो इन दो फार्मूलों की मदद से आप कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये टोटल देख लें, ये आइटम वाइज टोटल आ रहा है, आप देखिएगा। सॉरी, सम का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं SUM, और टोटल जो आइटम्स की जो सेल्स अमाउंट है वो टोटल है 1,30,000 की। और अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये आइटम टोटल कितने हैं। तो आइटम टोटल जो है वो है 13। अब हम ये निकालना चाहेंगे कि इंडिविजुअल आइटम्स का क्या टोटल है। जैसे मिसाल के तौर पर ए का क्या टोटल है और हम उसकी एवरेज सेल्स निकालना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हमने सम का फॉर्मूला लगाया, SUMIF, ब्रैकेट ओपन किया, और रेंज हम क्लिक से भी ला सकते हैं, एरो की से भी हम लेके जा सकते हैं, और शिफ्ट दबा कर आपने पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया डाउन एरो की के साथ। और फिर आपको क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, आपने क्राइटेरिया ए को सेलेक्ट किया क्योंकि आपको ए का टोटल सेल्स अमाउंट निकालना है। इसी तरीके से आपने सेल्स अमाउंट की रेंज को सेलेक्ट किया, सम रेंज, और वो भी आपने इसी तरह से डाउन एरो की के साथ पूरा रेंज को सेलेक्ट कर लिया और टोटल आपने निकाला 30,000 आपका निकला ए की सेल्स, यानी कि ए की जो सेल्स है वो टोटल 30,000 थी। इसी तरीके से आपने मज़ीद BCD का भी समय फार्मूले के थ्रू निकालना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आप रेंज को फ़िक्स करें। अगर आप रेंज को फ़िक्स नहीं करेंगे तो टोटल गलत आ जाएगा। तो रेंज को फ़िक्स कैसे करते हैं? डॉलर के साइन से। आपने डॉलर का साइन ऐड किया, जाहिर सी बात है आपने आइटम रेंज को भी डॉलर के साथ फ़िक्स किया और आपने सम रेंज को भी फ़िक्स किया ताकि आपका जो टोटल है वो सही आए। और इसी को आप जब ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपकी रेंज हिलेगी नहीं। अगर आपने डॉलर का साइन नहीं लगाया तो आपकी रेंज हिल जाएगी। बहरहाल आप देख सकते हैं कि आपका जो टोटल है वो एग्जैक्टली उस टोटल से मैच करना चाहिए। 130,000 आ रहा है और वहाँ पर भी उसी तरह से 130,000 आ रहा था। और अब आप ये देखना चाहते हैं कि ए हमारे पास लिस्ट में कितनी बार आया है, तो आप उसको निकालने के लिए काउंटिफ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आपने काउंटिफ लगाया COUNTIF और आपने रेंज को पूरा सेलेक्ट किया उसी तरीके से, ठीक, और कॉमा लगाया और क्राइटेरिया को सेलेक्ट किया ए को। तो आपका ए कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, यानी कि ए इस लिस्ट में 3 बार आ रहा है। आपने अगेन इस रेंज को फ़िक्स किया ताकि आप जब ड्रॉप डाउन करेंगे इस फार्मूले को तो आपकी रेंज हिलेगी नहीं। आपने इस तरह सबकी निकाला और आप देख सकते हैं कि 13 आ रहा है, उधर भी 13 आ रहा है टोटल अगर आप देखें तो। अब आपने सेल्स निकालने के लिए सिंपल सम इफ से जो आपकी अमाउंट आई थी उसको आपने काउंट इफ के फॉर्मूले से जो रिज़ल्ट आया उससे डिवाइड किया तो आपकी एवरेज सेल्स निकल के आ गई। अब जाहिर सी बात है आपने देखा कि 10,000 ही लिखा हुआ है तो एवरेज सेल्स सबकी 10,000 ही आएगी, लेकिन आप अगर एवरेज चेंज करना चाहें तो आपकी एवरेज चेंज भी हो सकती है। अगर आपने अमाउंट को चेंज किया, जैसे आपने 15,000 एक करा, अब आपने D 25,000 कर दिया तो आपकी D की अमाउंट भी चेंज हो गई। तो ये इस फॉर्मूले से आप एवरेज सेल्स को निकाल सकते हैं। या किसी भी चीज़ की एवरेज निकालना चाहें तो काउंट इफ और सम इफ के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। बड़े इजी तरीके से बड़े डेटा में आप इसको मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।